इस बात को बताते हैं सारी दुनिया के सामने, देश के सामने, तो वो देश भक्त होने का परिचय दे रहे हैं। जगह जगह पर बार बार भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनिटी विशेष को निशाना बना रही है। मुझे लगता है वो सही नहीं है। वो देश के शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसा करने पर अगर सीबीआई बुलाएगी तो हर किसी को बुला रही है आजकल सीबीआई ईडी, क्या फर्क पड़ता है? बुलाइए, देखते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी एक तरीके से आप देखें तो एक पूर्व राज्यपाल रहे हैं और एक कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बार बार टारगेट कर रही है, जिस तरीके से बार बार आप किसान आंदोलन के दौरान देखिए या आप उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जब एक आरक्षण आंदोलन की मांग हो रही थी तब देखिए, या हरियाणा में जब आरक्षण आंदोलन की मांग हुई तब देखिए, जगह जगह पर बार बार भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनिटी विशेष को निशाना बना रही है। मुझे लगता है वो सही नहीं है। जो राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जब पुलवामा में हादसा हुआ, जब पुलवामा में हमारी सेना पे हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, तो उस वक्त सरकार की कई सारी खामियां थी जिनके बारे में उन्होंने उस वक्त सूचित किया था प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप रहो। तो अगर वो इस बात को बताते हैं सारी दुनिया के सामने, देश के सामने, तो वो देश भक्त होने का परिचय दे रहे हैं। वो देश के शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसा करने पर अगर सीबीआई बुलाएगी तो हर किसी को बुला रही है आजकल सीबीआई ईडी, क्या फर्क पड़ता है? बुलाइए, देखते हैं। देखिए, ये राजनीतिक मंच है नहीं आज ये बात करने का, लेकिन मैं बहुत छोटे में अपनी बात का जवाब दे देता हूं। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ उस वक्त भी अंग्रेज ये सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, तो फिर आज़ादी मांगने वाला ही नहीं कोई बचेगा, फिर कोई मांगेगा नहीं। ऐसा हुआ थोड़ी। उसके बाद भी हजारों लाखों लोग शहीद हुए, कुर्बानियां दी और आज़ादी मांगी और आज़ादी ली भी। तो अगर इनको ये लगता है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो ये आंदोलन थम जाएगा, इनकी गलतफहमी है। आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का है। हरियाणा में भी और पूरे देश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। जितनी इनमें दम हो, जितनी ताकत हो, लाठी चलाएं, डंडे चलाएं, जेल में डालें, फांसी तोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी को टारगेट करने का इरादा है, तो कहीं ना कहीं इस आयोजन के माध्यम से वोट बैंक साधने के लिए तो ये आयोजन टारगेट नहीं किया जाता। मैं इसमें बिल्कुल राजनीतिक आंखों से इसको नहीं देखना चाहता, उस नज़र से नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कर रहा है, अगर इस आयोजन के जरिए वो कम्युनिटी को वोट बैंक में तब्दील करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा प्रयास नहीं है, फिर वो शर्मनाक है। समय आएगा तो उतरेंगे। सारी पार्टियां तो हमारे डर से उतर गई हैं पहले ही। एक साल पहले आपने कभी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की तैयारी करते देखा? एक साल पहले आपने कभी कांग्रेस को चुनाव की तैयारी करते देखा? ये सब हमारे डर की वजह से मैदान में उतर गए हैं, लेकिन हम सही समय पर, सही तरीके से, सही रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे मैदान। पंजाब और दिल्ली किसी भी रास्ते से आइए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ही है।